नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस स्टडी वर्ल्ड में। मैं आपका साथी अमित। हमारा विषय चल रहा है उत्तर वैदिक काल और आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में। उत्तर वैदिक साहित्य या उत्तर वैदिक सूत्र साहित्य के बारे में हमने एक पार्ट पहले भी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप उसे देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में जो विभाजन करता है वो है मुख्य आधार लोहे का प्रयोग था। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था या इससे पहले भी कभी लोहे का उपयोग मानव सभ्यता में हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ। यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ था। परंतु क्या मानव सभ्यता में यहीं से लोहे का प्रयोग माना जा सकता है? नहीं। सबसे पहले जो शुद्ध धातु के रूप में लोहा था वो सबसे पहले ईसा पूर्व 5000 में मेसोपोटामिया सभ्यता में बनाया गया था और लगभग 3000 ईसा पूर्व के अंदर एक ईसा पूर्व में मिस्र सभ्यता जो कि अफ्रीका के अंदर प्राप्त पाई गई थी, उसमें जब लोहा और पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते तो वे उल्का बन करके ज़मीन पे गिरते हैं। और उस समय जब लोगों ने इनको गिरते हुए देखा तो ऐसे टुकड़े कहाँ प्राचीन मिस्र में मिले थे उस समय लगभग 3000 ईसा पूर्व के काल में। तो इनकी पहचान मिस्र जो लोग थे उन्होंने अपनी भाषा में इन्हें कहा था स्वर्ग से गिरा काला तांबा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे मानव सभ्यता में घोड़ा जो पशु है उसको एक साथ मतलब देखते ही उसको पालतू नहीं बनाया गया था, उसका उपयोग जैसे जैसे उसको देखा उसको ये मानव ने समझा कि भाई इसको हम उपयोग ले सकते हैं, उसी प्रकार लोहे को भी तुरंत उपयोग लायक नहीं बनाया था और जानकारी पहले प्राप्त हो चुकी थी मगर लंबे समय के बाद उसको शुद्ध रूप के अंदर अपनाया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में भी लोहे का प्रयोग भारतीय इतिहास में होने लग जाता है। तो यहीं से ये मुख्य आधार होता है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के बीच का। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन सबसे पहले हम बात करेंगे उन कबीलों की या उन क्षेत्रों की जिसके आधार पर उत्तर वैदिक काल चला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में कि ऋग वैदिक काल में जन हुआ करते थे जिनमें 10 राज युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 जन के राजा थे। तो अब ये जन जो है उत्तर वैदिक काल में आकर के जन पद में बदल चुके हैं और इसमें जो भरत और पुरु दो प्रमुख कबीले हैं, कबीलाई राज था पहले, तो ये दोनों मिलकर के कुरु समुदाय का गठन करते हैं और कुरु जनपद का गठन करते हैं। और जिस क्षेत्र में ये कुरु जनपद रहता है उसे कुरुक्षेत्र या कुरु भूमि भी कहा गया था। अब इसी प्रकार से एक और समुदाय का नाम मैं बता देता हूँ आपको, तुर्वस जो बाकी बचे हुए थे इसमें तुर्वस आदि जो थे उन्होंने मिलकर के पांचाल राज्य की स्थापना की थी, पांचाल समुदाय की स्थापना की थी। और इन दोनों का मतलब ये आसपास ही रहते हैं और कुरु कबीला और पांचाल कबीलों के बीच में युद्ध होता है जिसे भारत की लड़ाई कहा गया था। और इसी भारत की लड़ाई को महाभारत नामक काव्य का जो महाकाव्य था उसका ये विषय बना था।
और इस लड़ाई का काल था लगभग 950 ईसा पूर्व, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं दो कुछ इम्पोर्टेंट जो जनपद थे, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, और उनके जो राजा थे तत्कालीन उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। कुरु जो थे उनके राजा थे परीक्षित, और काशी एक जनपद था जिसके राजा का नाम था अजाशत्रु, और कौशलपति कौशल एक जनपद था जिसके राजा का नाम था हिरण्यनाभ, और विदेह राज एक जनपद था जिसके राजा का नाम था जनक, और केकई राज के राजा का नाम था अश्वपति। ये कुछ इम्पोर्टेंट जनपद थे उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन में विभिन्न परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए? सबसे पहले तो राजा की ही बात कर लेते हैं कि राजा जो था, ऋग्वैदिक काल में क्या स्थिति थी कि ऋग्वैदिक काल में राजा जो है वो योग्यता के आधार पर चुना जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ बिल्कुल उलट हो गई। अब राजा जो है वो वंशानुगत हो गया और उसके अधिकारों में वृद्धि हो गई, और राजा का जो देवी सिद्धांत था वह भी इसी समय लागू होता है। अभी देवी सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देवी सिद्धांत जो था राज्य अभिषेक के समय राजा के शरीर में देवताओं के अंश को प्रवेश करता हुआ बताया गया है इसमें, और इस प्रकार अब देवी सिद्धांत जो है वो स्थापित होने लग गया था। राजा को देवता का प्रतीक समझा जाने लग गया था। और अथर्ववेद में परीक्षित कौन से उसके राजा थे? जनपद के, कुरु जनपद के राजा। परीक्षित को क्या बताया गया है? परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, यानी मनुष्यों में देव बताया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार राजा निरंकुश शासक होता था, और शतपथ ब्राह्मण में उस राजा के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का? राष्ट्रीय, इसका प्रयोग किया गया है, जो निरंकुशता पूर्वक राष्ट्र के साधनों का उपयोग करेगा और एकमात्र स्वयं के लिए उपयोग करेगा, और इसीलिए राजा जो है वो कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। और इसके बाद जो एक नवीन जो चलन चलेगा कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत है, यानी उसके जो आने वाले उत्तराधिकारी होंगे वो उसी के वंश के होंगे, और उसके अधिकारों में वृद्धि तो हो ही गई हो चुकी है। और साथ ही साथ जो इसकी संबंधित संस्थाएं थी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और उनका जो अधिकार था वो कम हो चले थे यहाँ पर के। अब राजा का जो क्षेत्रीय अधिकार पे इनके नामकरण हो चुके थे। क्षेत्रीय अधिकार का अर्थ क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो मध्य क्षेत्र है उसको, जो वहाँ पे राज करेगा शासक, उसको राजा कहा जाएगा। पूर्व क्षेत्र में जो शासक राज करेगा उसको सम्राट कहा जाएगा। उत्तरी क्षेत्र में जो शासक राज करेगा उसे विराट कहा जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में जो शासक राज करेगा उसे स्वराट कहा जाएगा, और दक्षिणी क्षेत्र का शासक जो होगा उसे भोज कहा जाएगा। तो इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर इनके पदनाम हो चुके थे। अब इनके क्षेत्र के आधार पर नाम, इसका थोड़ा और विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। एक टेबल के सहयोग से हम समझेंगे उसके बारे में। देखिए, दिशा है किस दिशा में का जो शासक है उसकी उपाधि क्या होगी, उसे क्या कहा जाएगा, उसके क्षेत्र का नाम क्या होगा, और उसे कौन सा यज्ञ करने का वह अधिकारी होगा। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहला है पूर्व दिशा का जो राजा है उसे सम्राट कहा जाएगा, और उसका जो क्षेत्र होगा जिस पे वह अधिकार करेगा या राज्य करेगा उसे साम्राज्य कहा जाएगा। और इस सम्राट को क्या अधिकार है कि ये वाजपेय यज्ञ कर सकता है। कौन सा यज्ञ कर सकता है? वाजपेय यज्ञ। दूसरा है पश्चिम दिशा का जो शासक होगा उसे स्वराट कहा जाएगा, और स्वराट जिस क्षेत्र पर वह राज्य करेगा उसे स्वराज्य कहा जाता है। और स्वराज्य
स्वराट है, इसे अधिकार है अश्वमेध यज्ञ करने का। अगला है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो राजा है, शासक है, उसे विराट कहा जाएगा। और विराट का जो शासक क्षेत्र है, शासित क्षेत्र है, उसे वैराज्य कहा जाता था। और विराट को पुरुष मेघ यज्ञ करने का अधिकार था। पुरुष मेघ यज्ञ के अंदर पुरुष की बलि दी जाती थी, मानव बलि, मानव बलि दी जाती थी। इसके बाद अगला जो है दक्षिण दिशा का। दक्षिण दिशा में जो शासक है उसे भोज कहा जाता है। और भोज का जो शासित प्रदेश है उसे भोज्य बोला गया है। और भोज जिस यज्ञ को करेगा उसका नाम होगा सर्वमेघ यज्ञ। सर्वमेघ यज्ञ में इसके द्वारा अन्न, धन धान्य, अन्न और वनस्पति की बलि दी जाएगी, वह चढ़ावे में चढ़ाया जाएगा सर्वमेघ यज्ञ में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य देश की। मध्य यानी बीच में जो क्षेत्र है उसके बारे में। मध्य देश में जो शासक राज करेगा उसका नाम, उसकी उपाधि होगी राजा। और उसका जो शासित क्षेत्र होगा उसे राज्य कहा जाएगा। और राजा जो है उसे राजसु यज्ञ करने का अधिकार है। कौन सा यज्ञ? राजसु यज्ञ। इसके बाद जो एक और है इनके अलावा, ये 4 दिशाएं, बीच में मध्य, एक 5, और इसके अलावा एक और है। इन सब पर, किन पर? इन बचे 5 क्षेत्र पर जो अधिकार करेगा, जो इन पर राज करेगा, इन सब के ऊपर कंट्रोल करेगा, उसको यानी चारों दिशाओं का राजा, चारों दिशाओं पर, चारों दिशाओं का शासक, उसकी उपाधि होगी एकराट। और उसका जो शासित क्षेत्र होगा उसे भी साम्राज्य कहा जाएगा। और जो साम्राज्य का अधिकारी है उसको भी अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार होगा। और चारों ओर के राजा को, एक मैंने बताया, चारों ओर के जो राजा है उसको एकराट कहा गया है। और इतिहास में नंद वंश का शासक, जिसका नाम था महापद्मनंद, घनानंद इसी का वंशज होता है। मौर्य साम्राज्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद का विषय आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो महापद्मनंद जो था उसने एकराट की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि राजा जो है, एकराट जो राजा है या साम्राज्य का जो अधिकारी है, वो अश्वमेध यज्ञ करता है। और अपने सारे जो उसके अधीन जो जितने भी राजा हैं या शासक हैं उन सबको बुलाता है, सभी शामिल होते हैं, बड़ा एक आयोजन किया जाता है। और सारे पुरोहित, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबको बुलाया जाता है। और काफ़ी लंबा चौड़ा आयोजन होता है, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। और उसके बाद एक घोड़ा, एक बलिष्ठ घोड़ा जिसे तैयार करके छोड़ दिया जाता है और वह स्वच्छंद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर यदि वह घोड़ा 1 वर्ष के पश्चात पुनः लौट आता है तो इसका मतलब है कि वह यज्ञ पूर्ण हो चुका है। अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया, या किसी राजा ने या किसी अन्य देश के क्षेत्र के राजा ने उसे पकड़ लिया, तो जो साम्राज्य है, साम्राज्य का सम्राट है या एकराट है, वह उससे युद्ध करेगा और वह उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा। तो यह था अश्वमेध यज्ञ। अंतिम अश्वमेध यज्ञ कब हुआ था? सबसे अंतिम जो प्रमाण है, सबसे अंतिम राजा जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, उनके द्वारा करवाया गया था अश्वमेध। इसका वर्णन किसमें मिलता है? इसका वर्णन उनके ही एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण भट्ट कवि काल निधि। इनके द्वारा एक रचना रची गई है जिसका नाम है ईश्वर विलास महाकाव्य। इसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि सवाई जय सिंह के द्वारा अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था में मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल में 4 संस्थाएं थी। कौन कौन सी? सभा, समिति, विदित व गण। और तो इस समय आते आते विदित और गण तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, सभा और समिति बचती है। सभा और समिति जो है, इसमें समिति के अध्यक्ष को तो ईशान कहा गया था, ईशान। और सभा का जो अध्यक्ष था उसे सभापति बोला गया था। परंतु ये केवल परामर्श देने का कार्य कर सकती हैं राजा को, उसके अधिकारों को कंट्रोल नहीं कर सकती। इनका अस्तित्व
है, परंतु इतना प्रभावशाली नहीं रहा उत्तर वैदिक काल में आते आते। राजा के जो रत्निन थे, रत्निन यानी उसके अधिकारी थे, वो ऋग्वेद काल में उनकी संख्या 7 थी और उत्तर वेद काल आते आते 17 हो गई। परंतु सबसे अधिक प्रभावशाली राजा स्वयं ही बन गया। ये इसके सहयोगियों की संख्या उसमें बढ़ गई थी, परंतु उनको संख्या बढ़ गई थी, मगर उनका ये कह सकते हैं कि उनकी शक्ति नहीं बढ़ी थी, केवल संख्या बढ़ी थी। तो इनमें से इम्पोर्टेंट कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, पुरोहित था, सेनानी था, पुरूप था, ये थे। अब इनमें इम्पोर्टेंट 2 और आगे थे, जिसमें एक का नाम था भागदूत। भागदूत का मतलब होता है बलि, यानी कि कर वसूलने वाला। अभी भागदूत को कैसे याद रखेंगे हम, कि राजा का वह दूत, यानी कि राजा का वह दूत जो आपको बिना कर वसूले भागने नहीं देगा, उसे भागदूत कहा गया था उत्तर वैदिक काल में। अब आपने दूत को कर दे दिया, अब उस कर को संग्रह करने, इकट्ठा करने का काम तो दूसरा व्यक्ति करेगा, तो उसको इकट्ठा करने यानी संग्रह करने का काम कौन करेगा, संग्रहिता, यानी कर को संग्रह करने वाला, बलि को संग्रह करने वाला संग्रहिता। अब एक और था यहाँ पे पालागल। पालागल का अर्थ होता है राजा का मित्र या फिर विदूषक, जो कि उसके साथ रहेगा और उसका मनोरंजन या फिर उसके साथ जैसे शिकार आदि है उसके कार्य में उसका साथ देता है, जिसे पालागल कहा गया था। ऐसे इसके अलावा और भी थे, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताएं। तो उसमें एक रथकार था जिसका काम रथ बनाने का था, और बढ़ई था। बढ़ई का मतलब होता है, उसको बढ़ई को उस समय कहा गया था तक्षा। बढ़ई को उस समय क्या कहा, इन 17 रत्नियों में एक तक्षा भी था, जिसका मतलब होता है बढ़ई, जो कि लकड़ी का काम करने का काम करता है। तो इसी प्रकार से 17 रत्निन इसके हो गए थे उस समय। अब बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था कैसी थी? सैन्य व्यवस्था स्थायी, पहले भी स्थायी नहीं थी और आज भी स्थायी नहीं है। और कर व्यवस्था कैसी थी? कर व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद काल में कर जो था, बलि जो थी, वह इच्छित थी, मतलब आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप कर नहीं दो। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या है, अनिवार्य हो गई थी, सभी को देना पड़ेगा। अब ऐसा राजा जो कि वैश्यों से कर लेता था उसे विषमत्ता कहा गया है। अब ऐसा दूसरों को कर देने वाला उसे अनस्य बलिकृता कहा गया है। दूसरों को कर देने वाला कौन होगा? वैश्य ही होंगे। अब वैश्य क्यों है? क्योंकि वैश्य जब व्यापार करेंगे तो वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे व्यापार करने के लिए, तो वे दूसरे क्षेत्र के राजा को कर देंगे, इसलिए दूसरे क्षेत्र के राजा को विषमत्ता कहा गया है। और जब यही वैश्य दूसरे क्षेत्र में आके कर देते हैं तो दूसरों को कर देने वाला इनको कहा गया है अनस्य बलिकृता। न्याय, अब इस न्याय व्यवस्था क्या थी? राजा जो है वो न्याय व्यवस्था में राजा जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और न्यायाधीश जो था उसे, न्यायाधीश को क्या कहा गया है? स्थापति। न्यायाधीश को कहा गया है स्थापति। और गांव के जो साधारण अपराध होते थे उनका निर्णय या उनका फैसला कौन करता था? ग्राम्य वादिन, एक अधिकारी या फिर गांव का ही मुखिया होता था। अब बात करते हैं समाज की। समाज में जो वर्ण थे, जैसा कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था थी, वो इस समय जाकर के और मजबूत और प्रगढ़ हो गई थी। और इसी के आधार पर कर्मकांड जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस समय आकर के। वर्ण जो थे वे अब जाति व्यवस्था आधारित हो गए थे, यानी कि आप जिस वर्ण में आप जन्म लेंगे या आप जिस जाति का कार्य करते हैं आप उसी जाति के हैं, मतलब जिस वर्ण में आप जन्म ले रहे हैं आप उसी वर्ण के होंगे। तो यहाँ समाज कैसा हो गया था? वर्ण और जाति आधारित। और इसमें सर्वोच्च जो था वो ब्राह्मण समाज सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया था और इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार भी था और इन तीनों को ही कर देना होता था।
राजा को। शूद्र जो है वो चौथा वर्ण था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था और कर भी इन्हें नहीं देना होता था। इनका कार्य जो था मुख्य रूप से वो था अन्य वर्गों की, ऊपर के जो 3 वर्ग है इनकी सेवा करने का कार्य इनका होता था। महिलाओं की क्या स्थिति रही समाज में? महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थिति भी डाउन हो चली थी। उपनयन संस्कार ऋग्वेद काल में इनको विद्या अध्ययन करने का अधिकार था, उपनयन संस्कार भी इनका होता था, परंतु अब यहाँ पे उपनयन संस्कार बंद हो चुका है, विद्या अध्ययन भी इनका कम हो चुका है। सती प्रथा वो भी चालू हो गई और पर्दा प्रथा भी यहाँ पर चालू हो गई है। यहाँ तक कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी है? ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशु था और अब पशुओं से ये शिफ्ट होकर के कृषि पे चली गई है, क्योंकि लोग क्या है स्थायी रूप से रहने लगे हैं, तो अब उनको स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि करना जरूरी है। और ये सब किस वजह से संभव हुआ है? ये लोहे के उपयोग के कारण, लोह या शाम ऐश की वृद्धि के कारण हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण है उसमें 4 क्रियाएं बताई गई है कृषि से संबंधित। कौन कौन सी है? कृषण, कृषण का अर्थ होता है जुताई। वपन, वपन का अर्थ होता है बुआई। और लुनन, लुनन का अर्थ होता है कटाई। और मरवन का अर्थ होता है मढ़ाई। कटक संहिता, कटक संहिता में 24 बैलों वाले हल के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद, साथ ही साथ अथर्ववेद में खाद के उपयोग के बारे में बताया गया है। और इस खाद का क्या नाम दिया गया है? इस खाद का नाम दिया गया है करीश। करीश होता है जानवरों का मल, जैसे गोबर आदि वगैरह, उसको करीश कहा जाता है। और फसल कौन कौन सी उगाते थे? ये कृषि तो कर रहे हैं, मगर किस चीज़ की, कौन सी फसल को उगा रहे हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। कृषि किस चीज़ की कर रही है? फसलें कौन कौन सी मुख्य है? फसलों में है यव, यव का मतलब होता है जौ। माश, माश यानी उड़द। विग्रही, विग्रह यानी धान। गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूँ। और शारी शाका, शारी शाका का अर्थ होता है गन्ना। और मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है मूंग। इन सब की ये फसलें यहाँ पे मुख्य रूप से उगा रहे हैं। उनकी फसल, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ये सब चीज़ें हैं। अब भूमि कैसी है? भूमि यहाँ पे व्यक्तिगत हो चुकी है, क्योंकि राजाओं ने युद्ध करके जीती है और ब्राह्मणों को दान में मिली है, तो उनका व्यक्तिगत इन पे अधिकार हो चुका है। पशुओं में नया पशु इन्होंने हाथी पालना भी सीख लिया है उत्तर वैदिक काल के लोगों ने। उद्योगों में कुंभकारी मेन उद्योग था। कुंभकारी मतलब बर्तन आदि बनाना, घड़े बनाना। और उसके बाद वस्तु का विनियमन, मूल्य जो था वो मुद्रा के रूप में भी होने लगा था। और इसके बाद विदेशों से व्यापार भी यहाँ शुरू हो चुका था। और समुद्र की यहाँ विशेष रूप से चर्चा की गई है। कुसीद ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो ब्याज लेता था, और इसका प्रमाण मिला है शतपथ ब्राह्मण में। आभूषणों में को निष्क कहा जाता था, जो कि सोने के हुआ करते थे। और शतमान यानी चांदी के आभूषणों को कहा जाता था। और निष्क मूल्य के रूप में भी प्रचलित था इस समय में। अब बात करते हैं हम धार्मिक व्यवस्था की। धार्मिक व्यवस्था में ऋग्वेद काल में इंद्र और अग्नि 2 प्रमुख देवता थे, सबसे प्रभावशाली देवता थे। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते इनका प्रभाव कम हो गया और इंद्र जो था उसका स्थान प्रजापति ने ले लिया। और ऐसे लोग जो स्थायी निवास करते थे, उनके देवता का, उनके जो मुख्य देवता थे वो विष्णु ने उनका स्थान ले लिया। और विष्णु को पालन पोषण का देवता भी कहा जाता था। और रुद्र पशुओं के देवता को कहा गया है। पूषण जो है वो शूद्रों के देवता को कहा गया है। और ऋग्वेद काल में पूषण जो थे वो वनस्पति के देवता थे। इनका यहाँ उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका परिवर्तन हो जाता है। यज्ञों का इस समय महत्व बढ़ जाता है और यज्ञ करने वाले को यज्ञमान कहा गया है।
उसी का ही अपभ्रंश है यजमान। और इस काल में यज्ञ जो है वो बड़े पैमाने पर इसमें बलि दी जाती है। ऋग्वैदिक काल में बलि कर के रूप में थी और कर में अन्न आदि वगैरह दिए जाते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में पशुओं की बलि के रूप में भी इसको यज्ञों में दिया जाने लगा। जो व्यक्ति यज्ञों का अंगीकरण करता है, विस्तार करता है और सृजन करता है, उसे पुरोहित कहा गया था। यह भी ब्राह्मणों का एक स्वरूप था। साथियों, आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम वैदिक काल में बताए गए 16 संस्कार व विवाह के 8 प्रकार एवं आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और यदि यह वीडियो आपने पूरा देखा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।